अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हलचल मचा देने वाली खबर तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला, और ये खबर जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया और ज़ुबान ज़द-ए-आम हुई उससे कुछ घंटे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आ चुकी थी। लेकिन अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो टोटल अगर आप इस पूरी सिचुएशन को समझें और इस पूरी के पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो इसमें इमरान खान या नवाज शरीफ, हतमी फैसला जो है यूं लग रहा है कि ताकतवर हलकों ने कर लिया हुआ है। और इवन पीडीएम के अंदर भी शहबाज शरीफ, जरदारी या नवाज शरीफ, इस हवाले से बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा क्लेम जो है वो सामने आ चुका है। और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की जो ख्वाहिश है वो पूरी होने जा रही है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब रात की तारीकी में बनी गाला पहुंचे और उनका बनी गाला में स्टे है। मैं आपको बता चुका हूं, कल ही बता दिया था कि 3 दिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद स्टे करना है, बनी गाला अपनी रिहाइशगाह, और ये 3 दिन इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ केसेस में पेश होना है। पहले खान साहब सुबह आते थे, शाम को चले जाया करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह केसेस इस कदर बढ़ा दिए गए हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक दिन के अंदर किसी एक शहर में वो केस भुगताना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इमरान खान साहब 3 दिन का उनका क़याम है और वो अपने सारे केसेस को यहाँ से निपटा के फिर काम ख़त्म नहीं होगा, काम पड़ेगा, गेम पड़ेगी और फिर वो लाहौर जाएंगे, अगर तो इन्होंने जाने दिया। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें नाज़रीन कराम तलब किया गया है 25 जुलाई को एफआईए ने बुलाया है साइफर वाले मामले में। और खान साहब पहले ही बता चुके हैं कि इस केस में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में अगर हम मुतमईन ना हुए और हमें शक पड़ा तो हम मौके पर गिरफ्तारी डाल देंगे। इवन और ये केस जो है ये ऐसा है जिसमें पहली गिरफ्तारी डाल के ये आर्टिकल 6 और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाना चाहते हैं। और इस सब के अंदर ये एक खुसूसी अदालत बनाएंगे। वो खुसूसी अदालत किस तर्ज की होगी कि वो विफाकी हुकूमत बना सकती है और उसके अंदर जो है जजेस जो हैं उनका भी तायुन जो है वो विफाकी हुकूमत करती है। इसमें यूजली हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से वो जजेस को ला के उस एक खुसूसी अदालत में बिठाया जा सकता है। तो वो चेरी पिकिंग जो है वो की जा सकती है। मुशर्रफ साहब वाला मामला आपके सामने है, क्लियर एक एग्जांपल है। अच्छा, अब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोयटा में कत्ल हुए वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच जो है वो दोबारा तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करने के लिए पहला तश्कील करदा बेंच बहाल कर दिया गया। यानी पहले एक बेंच बना, फिर उस बेंच को तब्दील किया गया, अब वो जो पहला बेंच था उस बेंच को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कॉज लिस्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया था और बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं इन्हें शामिल कर दिया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को यानी कि आज इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे और इस सब के अंदर इमरान खान साहब को आज जाती हैसियत के अंदर सुप्रीम कोर्ट तलब भी कर रखा है। इसके साथ वो तोशा खाना वाले हुमायूं दिलावर साहब जो हैं बड़े मशहूर हो चुके हैं अब तो वो जज साहब, और उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फौरी बाद मेरे पास आना है। ठीक है, तो वो भी रोजाना की बुनियाद पे समाअत कर रहे हैं। अब खान साहब को बुला के वो क्या करते हैं ये भी देखना है और इसमें भी हम सबकी नजरें तो इस मामले के ऊपर लगी होंगी। वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ चल रहा है, बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है। लिटरली मैं आपको बताऊं, आप देखें कि अब ये खबर जो है पहले शहबाज राना साहब ने तस्दीक की, फिर अब जियो और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का पूरा मीडिया भरा पड़ा इस खबर से कि मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला कर चुकी है। और जो जियो खबर रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि ज़राए ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून इसहाक डार के नाम पर बाकी सियासी जमातों को भी एतमाद में ले रही है, जबकि इसहाक डार बतौर निगरान वजीर आजम एस्टैब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग न्यूज जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्टैब्लिशमेंट का किसी एक निगरान वजीर आजम या किसी भी वजीर आजम के ऊपर एतराज़ होना या ना होना नहीं बनता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक चीज़ है। लेकिन
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بطور نگران وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو اسحاق ڈار صاحب قابل قبول ہیں، یعنی انہیں اپنے باس جو ہیں وہ قابل قبول ہیں فار دا ٹائم بینگ. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے تاہم اس حوالے سے یہ کہا کہ اب تک نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں رکھا، جب نام سامنے آئے گا تو اس کا فیصلہ کریں گے. اور فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اسحاق ڈار کا نام آتا ہے تو اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، پارٹی لیڈرشپ اور سینئر قیادت نگران وزیر اعظم کے نام سے متعلق فیصلہ کریں گے. البتہ فیصل کریم کنڈی صاحب کے پے گریڈ سے یہ شاید اوپر کی بات ہے، زرداری صاحب موجود ہے، بہت کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کی طرح دیگر جماعتوں نے بھی نگران نام پر مشاورت کرنی ہے، پارٹی کے اندر بھی نگران وزیر اعظم سے متعلق مشاورت جاری ہے، ابھی نام فائنل نہیں ہوا، یہ ان کا ویسے موقف ہے. لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احسن اقبال صاحب نے بھی اس حوالے سے ہنٹ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے نام پر تمام جماعتیں متفق ہوئیں تو وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. ویسے اس وقت کھیل تماشا ہی ہے آپ کے ملک کے اندر، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ راجہ ریاض ہیں، اور راجہ ریاض صاحب جیسا ہومیوپیتھک بھی نہیں وہ بہت غلط لفظ ہوگا، وہ تو ہوتا ہے کہ جو شاید اپیرنٹلی کوئی کوشش کرے نا نگران وہ ایک اپوزیشن کی، وہ تو وہ بھی نہیں کرتے. انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا، یہ ان کی کل ورتھ ہے، یہ ان کی کل اوقات رہ چکی ہوئی ہے. وقت جو ہے اس کا اگر ہم انالیسس کریں تو انہوں نے تو نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، ان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ کیا اپوزیشن لیڈر ہیں اور کیا نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب ایک سیاسی جماعت کے اہم ترین رہنما ہیں اور اس کابینہ کا حصہ ہیں، اور اگر انہیں وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے نگران تو وہ کیا نگرانی کریں گے. مطلب اس وقت یہ بڑے ٹاپ لیول پر ناظرین کرام فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ڈھونگ بھی نہیں رچانا، ہم نے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے محسن نقوی ایک مبینہ نگران وزیر اعلیٰ، اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو نگرانی کر رہے ہیں وہ کم از کم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپیرنٹلی وہ نگران ہے، لیکن اس مرتبہ ایک سیاستدان کو ایک سیاسی جماعت سے باضابطہ کھلم کھلا جتنی افیلیشن اسحاق ڈار صاحب کی، وہ تو شریف فیملی کا حصہ ہے نا، وہ تو نواز شریف فیملی کا حصہ ہے، تو ان کا اس کے اندر شامل ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بھی اس نام پر اتفاق کر چکی ہے، اور حکومتی کمیٹی اسحاق ڈار کے نام پر باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے گی. اور اس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹھپا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کا ٹھپا لگ گیا تو پھر باقیوں کی پسند ناپسند، باقیوں کا اس کے اوپر متفق ہونا یا نہ ہونا وہ امپورٹنس اپنی کھو دے گا. اچھا وہیں دوسری جانب بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایک خواہش جو ہے اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانے والوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ اپنا مکروہ چہرہ دکھائے گا تو نواز شریف یاد آئے گا، عوام نے موقع دیا تو اگلا وزیر اعظم پھر نواز شریف ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ 2018 میں دھاندلی کے ذریعے بہروپیے کامیاب کروائے گئے، سابق حکومت معاشرے میں زہر گھولتی رہی، سابق حکومت کے 4 سالوں میں کیا کیا، اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے. ایک جانب تو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کا کوئی امکان نہیں، جیسے ہی آئینی مدت پوری ہوگی اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں گے، مشاورت کے بعد نگران حکومت آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر نگران حکومت اپنے وقت کے اندر الیکشن کروا دے گی. البتہ یہ کوئی بہت بڑی گریٹر گیم بھی ہو سکتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے، کیونکہ آپ کچھ زیادہ بہتری کی ایکسپیکٹیشن تو نہیں رکھ سکتے، وہ وہی کریں گے جو پی ڈی ایم کے مفادات کے لیے بہتر ہوگا. اور اس سب کے اندر ایک کامن اینمی ہے، اور وہ کامن اینمی اور کوئی نہیں بلکہ عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کامن اینمی کے طور پہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کے معاملات بن چکے ہیں. عمران خان کو گرانا، عمران خان کو مائنس کرنا، عمران خان کو شکست دینا اس وقت کتنا زیادہ اہم ہو چکا ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے. لیکن اب یہاں پر ان کے جو نون لیگ سے وابستہ یا نون لیگ سے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ اب ایک اور بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب سعودیہ میں تھے ابھی کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے تک تو وہ وہیں پہ تھے، تو ان کی وہاں پر بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت سے معاملات طے کر لیے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی فیس ویلیو پہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے نہیں، کسی عہدے کے لیے نہیں، بلکہ نواز شریف کی خاطر انہوں نے بہت سی کمٹمنٹس کی ہیں، اور ایک بہت بڑے لیول پہ پرائیویٹ کمپنیز کی آپس میں کولیبریشنز، اور ایک پوری انہوں نے کاؤنسلز بنانے، اور اربوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر صرف نواز شریف کی خاطر نواز شریف کے سر پہ وار دیں گے وہ. یہ اپیرنٹلی جو ایک پرسیپشن اور جو ایک خبر دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگ سے قریب سمجھے جانے والے صحافی کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی پھر ہاں کر دے گی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو اور کوئی آپشن ہی نہیں
नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है या फिर अरब ममालिक जो है पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक, उन्हें नाराज करना इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए। तो नवाज शरीफ साहब के नाम पे ठप्पा लगा दिया जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की राह हमवार हो सकती है। और जरदारी साहब और ये सब जो है, जरदारी साहब को कोई सदर का ओहदा अगर ऑफर कर दिया जाए और जरदारी साहब को कहा जाए कि फिलहाल आप इससे गुजारा करें, क्योंकि आप देखें कि इस बात के अंदर हकीकत इसलिए भी लग सकती है कि इन्होंने माहौल बना लिया हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसहाक डार साहब वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। वो डायरेक्टली पाकिस्तान में भी जब वो वजीर खजाना है अभी, तो वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। अहम तरीन मुज़ाकरात भी वो करते हैं, नवाज शरीफ के तर्जुमान भी वो समझे जाते हैं। अभी रिसेंटली एक जनरल जो है उनकी एक्सटेंशन की सिफारिश लेकर भी इसहाक डार साहब जो है वो गए, और इसहाक डार साहब किसके कहने पर गए, वो क्या खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डार साहब जो है वो अगर वजीर आजम पाकिस्तान बन जाते हैं तो और ऑब्वियसली उनके वजीर आजम बनने से पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक दायरा कार है निगरान हुकूमत का, उससे बढ़कर उन्हें इख्तियारात देने के लिए अगले कुछ दिनों के अंदर इस हुकूमत के घर जाने से पहले कौमी असम्बली में एक जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करके इन्हें ज्यादा बाइख्तियार बनाना भी शायद इस जानिब एक इशारा हो सकता है कि अगर निगरान सेटअप को तूल देनी पड़े तो ये दे दें। और सारी की सारी गेम जो है वो इस वक्त तक ये लग रहा है कि पूरा निज़ाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए मौजू तरीन मामलात जो है वो बन रहे हैं। और एट द वेरी मोमेंट जब ये सब कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, नवाज शरीफ के लिए स्टेज सेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जो है उनके लिए मुश्किलात के अंबार लगाए जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई की जा रही हैं। और इस सब में जो अहम नुक्ता है, जो नुक्ता समझने वाला है, जिस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे बहुत से फैसला साज, वो ये है कि अवाम कहाँ पर खड़ी है। अवाम तो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम तो आज भी इमरान खान के नाम के ऊपर ही लब्बैक कहती है। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, वो जो कहते हैं नून लीग का नारा है कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा, तो मार्क माय वर्ड्स के मियाँ को लग पता जाएगा, नून लीग को लग पता जाएगा कि वो जो एक गुब्बारा है उसमें से भी हवा निकलेगी, वो जो एक हवा बनाया हुआ है वो हवा में उड़ जाएगा, वो हवा हो जाएगा, और नवाज शरीफ साहब का जो एक बबल है वो बर्स्ट होना है। लेकिन चलें आए, और फिर जारी बात है जिस तरह का निज़ाम बनाया जा रहा है, खान साहब को आउट किए बगैर तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होगा। और अगर नवाज शरीफ साहब के लिए हालात मौजू बनाए जाते हैं और नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल है, पता नहीं बाद की क्या गारंटीज है, क्योंकि इनके अपने वजीर कह चुके हैं कि अगले जो चीफ जस्टिस है वो नवाज शरीफ को इंसाफ देंगे। इतनी कैटेगोरिकली, इतनी क्लैरिटी के साथ बात कि नवाज शरीफ को इंसाफ अगला चीफ जस्टिस देगा। तो ये यूं लग रहा है कि इस वक्त अपेरेंटली चीजें आप समझ रहे हैं कि क्या खेल बन रहा है ना, खान साहब के लिए मुश्किलात और दूसरी जानिब ये सब कुछ। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर अल्लाह करे वही हो, और वही मंसूबा कामयाब हो जो पाकिस्तान के हाथ में बेहतर है। अल्लाह ने की बात पाकिस्तान।